हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं रेखा करते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल रेखा करते हैं में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान किसके तहत दोस्तों। जैसे वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हमारे भारत में जीवों का संरक्षण कितने प्रकार से, 3 प्रकार से किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल के तहत। तो हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है दोस्तों, यह पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रण में होता है, अर्थात उसका पूर्णतया संचालन कौन करता है, तो सरकार की देखरेख में होता है। इसमें व्यक्तियों के आने जाने पूर्णतया प्रतिबंध लगाया हुआ होता है। इसमें किसी भी क्रियाकलाप की कोई अनुमति नहीं होती है। इसमें जैसे कि जीवों का संरक्षण किया जाता था, उसमें जो भी करेंगे वो कौन करेंगे, सरकार द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, हम देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पे स्थित है। सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट कितने हैं, 7 है। कितने हैं टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने आते हैं, तो 7। मध्य प्रदेश में क्या आएगा, मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कितने हैं, तो 7 हैं। कितने हैं, मध्य प्रदेश टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल 7 हैं। जैसे कि मैंने एक कस्टम में लिखा हुआ है, गोल आकार का बना है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। जैसे कि रायसेन में, उमरिया, पन्ना, होशंगाबाद, सिवनी, मंडला और सीधी में। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे बड़े की बात किया जाए तो कौन सा है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे, मंडला में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। जैसे मंडला जिले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये कब बना था, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1933 में क्या था, ये 1933 में अभ्यारण्य के रूप में था। फिर 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। कब किया गया, 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। देखिए, जैसे कि सबसे हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे बड़ा है वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे है, मंडला जिले में स्थित है। ये क्या था, 1933 में अभ्यारण्य था, लेकिन 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। कौन सा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। फिर देखेंगे हम मध्य प्रदेश का पन्ना जिले में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना जिले में कौन सा है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, पन्ना जिले में ही है। याद करने में उसमें अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पन्ना और पन्ना ही जिले में क्या है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, मंडला में। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। फिर देखेंगे सीधी जिले में है संजय। कौन सा है, सीधी जिले में संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये सीधी जिला है, सीधी जिले में है संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे स्थित है, तो सीधी जिले में है। जैसे संजय नाम का लड़का रहता, संजय नाम का एक लड़के का नाम है, तो मान लो कितना बहुत सीधा था, तो संजय कहाँ, कौन से जिले में आ जाएगा, तो सीधी जिले में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। जैसे सिवनी जिले की बात किया जाए तो सिवनी जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी जिले में स्थित है। फिर देखेंगे होशंगाबाद राष्ट्रीय उद्यान। होशंगाबाद में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, होशंगाबाद में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में कौन सा है,
होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सिवनी में पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और जैसे मंडला में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित जो एमपी का सबसे बड़ा है। फिर देखें सीधी में संजय राष्ट्रीय उद्यान है। पन्ना में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। फिर हम बात करेंगे डिंडौरी में। ये डिंडौरी है, कौन सा है, डिंडौरी। डिंडौरी जिले में स्थित है राष्ट्रीय उद्यान। इसको नीचे की साइड देख लेते हैं। डिंडौरी में है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में, 0.27 फैला हुआ, तो 0.27 किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है, डिंडौरी में। ये सबसे एमपी का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। एमपी का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। देखिए सबसे बड़ा बात किया जाए, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है एमपी का सबसे बड़ा, और जो डिंडौरी में स्थित है, जैसे पास में जिले हैं, मंडला में स्थित कान्हा किसली सबसे बड़ा है, और जो डिंडौरी में स्थित है वो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला है, एमपी का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे, डिंडौरी में। फिर देखेंगे हम उमरिया जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, उमरिया जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, ये उमरिया हो गया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उमरिया जिले में। ठीक है सॉरी। फिर देखेंगे शिवपुरी जिले में स्थित है बांधवगढ़। शिवपुरी में है माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। शिवपुरी जिले में कौन सा स्थित है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। शिवपुरी जिले में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान। उमरिया में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना में है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। सीधी में संजय राष्ट्रीय उद्यान। मंडला में है कान्हा किसली। डिंडौरी में है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला है, एमपी का सबसे छोटा है। और सिवनी में है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। होशंगाबाद में कौन सा है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। फिर देखेंगे हम धार में स्थित है, धार में है बाघ जीवाश्म उद्यान। ये धार जिला है, धार जिले में स्थित है बाघ। कौन सा है, बाघ जीवाश्म उद्यान। बाघ जीवाश्म उद्यान है। फिर देखेंगे खंडवा जिले में है अंकुआरेश्वर। क्या है खंडवा जिले में, अंकुआरेश्वर। खंडवा जिले में स्थित है अंकुआरेश्वर उद्यान। धार में है बाघ जीवाश्म उद्यान। फिर देखेंगे भोपाल जिले में है, भोपाल में क्या है, वन विहार। भोपाल में क्या है, वन विहार। भोपाल में स्थित क्या है, वन विहार। भोपाल में स्थित क्या है, वन विहार स्थित है, उसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान में आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। जो भोपाल में वन विहार स्थित है उसे आधुनिक चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। जो धार में बाघ जीवाश्म उद्यान है उसमें डायनासोर के जीवाश्म रखे गए हैं। किसके, बाघ जीवाश्म उद्यान कहाँ है, धार में है। धार में कौन सा, डायनासोर के जीवाश्म रखे गए हैं। और क्या है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पे है, डिंडौरी में। उसमें क्या रखा गया है, तो फासिल उद्यान में एक क्षेत्रफल सबसे राष्ट्रीय उद्यान है। रायसेन में है रातापानी उद्यान। कौन सा है, रायसेन में रातापानी उद्यान है। जैसे कि शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान, रायसेन में रातापानी उद्यान। उमरिया में आ जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। सीधी में संजय राष्ट्रीय उद्यान। मंडला में कान्हा किसली। सिवनी में पेंच राष्ट्रीय उद्यान। डिंडौरी में है जीवाश्म। होशंगाबाद में सतपुड़ा और खंडवा में अंकुआरेश्वर। धार में है बाघ जीवाश्म उद्यान और भोपाल में है वन विहार। उसी टाइप से क्लास खत्म होती है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।